हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ऐसे तो थोड़ा बहुत इसकी जानकारी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम लोग किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे 5 क्लास किंगडम कैसे बना, उस टाइम हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जाने थे। लेकिन अब नहीं, अगर वो देखें कोई बात नहीं, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से लेकर मतलब हाई से लेकर लो तक पूरा जितना भी कुछ है इसका डिटेल वो सब हम आज डील करेंगे। प्लांट किंगडम, अब ये भूल जाइए कि हम प्लांट किंगडम कोई बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं, या बस इतना सा याद रखिए कि आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं। मान लीजिए आप किसी यंग एक आदमी है, कोई क्रिकेटर है, चाहे वो सुपरस्टार है, जो भी हो, आप उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। आपको उसके बारे में कैसे जन्म हुआ, वो कैसे अपना सरवाइव करता, वो सब जानना चाहते हैं। आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? उसके जन्म से लेकर उसके माता पिता, उसका बर्थ प्लेस, फिर उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है। तो हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो देखते हैं कहानी की तरह कि प्लांट किंगडम आया कहाँ से, उसका जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले जो है प्लांट किंगडम के बारे में जानकारी किसने दी थी? जो रिसर्च करने वाले थे, साइंटिस्ट थे, उसमें एक एरिस्टोटल, आप नाम तो सुने ही होंगे इसके बारे में। बायोलॉजी के ये फादर हैं, प्लस जूलॉजी के भी ये एरिस्टोटल फादर हैं। तो ये जो प्लांट किंगडम है, इसको सबसे पहले जो नाम लिया गया था, भले वो किंगडम के रूप में ना लिया गया हो, लेकिन डिवीजन जो है, किंगडम क्या है, एक बड़ा ग्रुप का डिवीजन। सबसे अपर ग्रुप मतलब ग्रुपिंग के मेथड में, यानी कि टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर क्या आता है? किंगडम। और किंगडम एक बड़ा ग्रुपिंग का मेथड है, मतलब एक लार्ज ग्रुप को हम किंगडम बोलते हैं। तो ये जो किंगडम वर्ड है, ये भले ही एरिस्टोटल ने ना दिया हो, लेकिन एरिस्टोटल ने क्या किया था? सबसे पहले ग्रुपिंग स्टार्ट जो है प्लांट का, वो एरिस्टोटल ने किया था। जैसे कि मोनेरा है, हम शुरू से शुरू करते हैं कि एरिस्टोटल को बाद में आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे जीवक प्लांट की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले मोनेरा, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, ठीक है। मान लीजिए कुछ प्लांट कुछ यूनिसेलुलर यानी मोनेरा बैक्टीरिया जो थे, जो कि सबसे पहले अर्थ में आए, वो मान लीजिए कुछ पानी में थे, कुछ वो तो हर जगह पाए जाने वाले हैं बैक्टीरिया, तो कुछ पानी में थे, कुछ लैंड में थे, कहीं भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन तो हुआ। इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ तो क्या हो रहा है? इवोल्यूशन मीन्स क्या कि जैसे बच्चा छोटा से बड़ा धीरे धीरे होता है, उसी टाइप से ऑर्गेनिजम्स न्यू बनना। मतलब जैसे हम लोग पहले क्या बोला ना, बोला तो यही जाता है कि ह्यूमन जो है बंदर से आया, चिंपैंजी से आया। तो ये क्या होता है? इवोल्यूशन हुआ, तभी तो हम ह्यूमन बने, मॉडर्न ह्यूमन बने। तो ऐसे ही प्लांट जो, मान लीजिए मोनेरा से फिर कुछ चेंजेस आए उसमें। मोनेरा में क्या था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं था, फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ और इवोल्यूशन के थ्रू वो क्या हुआ, मोनेरा से प्रोटिस्टा में आए। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस बना, फिर धीरे धीरे वो और इवॉल्व हुए और क्या बनाए? फंगी। तो फंगी में आप क्या देखते हैं? फंगी, अगर ये रफ ले लें हम, तो फंगी में आप बेसिलोमाइसिटीज में, यानी कि मशरूम्स वाले क्लास में, हम इतना तो देख ही चुके थे कि वहाँ के ऐसा स्ट्रक्चर था, इस टाइप से स्ट्रक्चर था। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर, भले ही वहाँ राइजोइड्स नाम दिया गया हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका था। ये भले लीव्स में मॉडिफाई नहीं हुए हो, लेकिन कुछ कुछ तो दिख रहा है। अगर आप इसके बारे में ना जानते हो तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है? आप तो ये बहुत कोई ऐसा है जो कि मशरूम्स को प्लांट किंगडम, प्लांट मानते हैं कि वो भी एक तरह का पेड़ है, पौधा है। तो ये क्या है? दिखता लगभग सिमिलर किसके है? प्लांट किंगडम के। इसीलिए कोई जो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता है डीपली, वो यही सोचता है कि ये भी प्लांट है। मतलब मोनेरा से प्रोटिस्टा में इवोल्यूशन हुआ, प्रोटिस्टा तक पहुंचा, ठीक है। फिर जो प्रोटिस्टा से फंगी में बना, तो ये फंगी क्या है? फंगी लगभग प्लांट किंगडम बनना स्टार्ट हो चुका था। फंगी के बाद क्या है? प्लांट। फंगी को इसीलिए तो इसको फंगी, बेसिडोमाइसिटीज क्या है? फंगी का एक ग्रुप है। तो फंगी जो है वो उसको बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्या, प्रोटिस्टा एंड
प्रोटिस्टा एंड प्लांट के बीच कनेक्टिंग लिंक है। तो बेसिकली हम लोग को ये तो पता चल रहा है कि रूट लाइक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आया था। भले हम इसको रूट नहीं बोल सकते, इसको स्टेम नहीं बोल, इसको स्टेम तो हम बोल नहीं सकते, इसको रूट नहीं बोला, इसको रूट बोला नहीं गया, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रक्चर तो आया, मतलब हम इवोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम गोरिल्ला को ये तो नहीं बोल सकते कि वो इंसान है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा आया ना, उसका फिजिकल कैरेक्टर ऐसा आया कि लोग अंदाजा लगाए। आपको क्या लगता है सबसे पहले कोई गया और फॉसिल्स मिल गया, उसको पता चल गया? नहीं, सिमिलरिटीज जो है वो कुछ दिखा ऐसा कि जैसा जैसा इंसान का जो हाथ पैर है वैसा भी उसका भी है। तो क्या इसको मैच हो सकता है? पहले तो इंसान आंख से ही देखता है, फिर ही ना उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करेगा। उसी टाइप से इसमें भी फंगी को कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला गया? क्योंकि ये एक ऐसा ये था क्लास था जो क्या प्रोटिस्टा, यानी कि प्रोटिस्टा यहाँ है, प्रोटिस्टा मान लीजिए ये है प्रोटिस्टा और ये है प्लांट, ठीक है। तो ये प्रोटिस्टा में क्या हुआ था? मल्टी सेलुलर आया तो था, यूनिसेलुलर आया था, इसमें न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीटली हो चुका था, और इसमें क्या हुआ? मल्टी सेलुलर आया, मतलब कुछ कुछ इसका बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होने लगा। डिफ्रेंशिएटेड मतलब कुछ दिखने लगा कि अच्छा ये इसका, जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएटेड बॉडी किस कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा हाथ है, पैर है, मुंह है, सब कुछ दिख रहा है, तो मतलब क्या है? डिफ्रेंशिएटेड। हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज इसमें है, मतलब अच्छा से दिखने वाला कि ये इसका कौन सा पार्ट कैसा है, तो वो होता है डिफ्रेंशिएटेड। तो डिफ्रेंशिएटेड इसको कर सकते थे। बैसिलोमाइसीटीज फंगी का एक ग्रुप है जिससे हम पता लगा सकते हैं। इससे ये आया प्लांट में, ठीक है। प्लांट तक हम कैसे पहुंचे यूनिसेलुलर से, ये तो पता चल गया कि इसी से ग्रो हुआ होगा, इसी से जो इवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ा होगा और देन प्लांट बना होगा, ठीक है। ये तो प्लांट तक हम पहुंच गए, प्लांट किंगडम तक। अब हम आते हैं कि प्लांट किंगडम को कैसे कैसे ग्रुपिंग किया गया। किंगडम क्या है? ग्रुपिंग है। अब ग्रुपिंग करते हैं कि कैसे ग्रुपिंग होगा, बना कैसे, वो तो हम देख लिए कि ये यूनिसेलुलर से कैसे प्लांट तक आया। अब हम देखते हैं कि इसको ग्रुपिंग किस मेथड से किया गया। तो अब आता है एरिस्टोटल, जो कि हम पहले ही बताना चाह रहे थे, लेकिन पहले सोचे चलो यूनिसेलुलर से प्लांट तक पहुंचा देते हैं, देन हम ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग सबसे पहले एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने पहले पूरा भी जितना प्राणी जगत है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है पूरे वर्ल्ड में, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो क्या एनिमल को, दूसरा प्लांट को। लेकिन प्लांट एंड एनिमल को फर्दर डिवाइड कर दिया उन्होंने और स्मॉल ग्रुप में, जिसमें एरिस्टोटल ने क्या किया था? एनिमल एंड प्लांट, एनिमल को विथ आरबीसी एंड विदाउट आरबीसी की कैटेगरी में रख दिया कि जो एनिमल्स में आरबीसी है उसको एक कैटेगरी में, और जो नहीं है उसको विदाउट आरबीसी में रख दिया। एंड दूसरा जो उन्होंने बांटा था प्लांट को उन्होंने फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें हर्ब, श्रब एंड ट्री था। मतलब कि हर्ब मतलब बहुत छोटे छोटे घास, श्रब मतलब थोड़े से बड़े, एंड ट्री जो बहुत बड़े बड़े प्लांट थे, उस आधार पर उन्होंने बांटा। तो यहाँ तो एरिस्टोटल के सिर्फ प्लांट को उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया वो लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ एनिमल का ऐसे भी जरूरी नहीं है कि हम एनिमल का जान के क्या करेंगे, अभी प्लांट का पढ़ रहे हैं, जब हम एनिमल पढ़ेंगे तो उसके ऊपर डिटेल से फिर बात करेंगे। तो ये जो हर्ब, श्रब एंड ट्री था, उन्होंने एरिस्टोटल ने प्लांट किंगडम को पहले ही ग्रुपिंग किया था। लेकिन एरिस्टोटल जो कि किंगडम नाम नहीं दिया था कि ये जो है ये प्लांट किंगडम है, और उसका मेन मकसद नहीं था कि प्लांट को ग्रुपिंग किया जाए। उसका मेन मकसद ये था कि उसको कुछ अपने एक्सपेरिमेंट में, चूंकि वो जेनेटिक के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो उसको ये लगा कि कुछ हमको तकलीफ हो रही है रिसर्च करने में, तो उन्होंने उसको ग्रुपिंग कर दिया। जनरली ऐसे ही उन्होंने उसके ऊपर कोई ये नहीं किया, रिसर्च नहीं किया कि ग्रुपिंग करने के लिए एक परफेक्ट पर्टिकुलर रूल्स होना चाहिए, वो उस आधार पर नहीं, जनरल बेसिस पर जैसे तैसे मोटा मोटा उन्होंने ग्रुपिंग किया उस आधार पर, लेकिन किया पहले उन्होंने ही। अब आते हैं लिनियस, जो कि मेन किंगडम के फादर हैं। उन्होंने किंगडम को ही नाम दिया किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम नेम देने वाले कौन थे? लिनियस। लिनियस ने पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा, एक को तो एनिमल एंड दूसरे को प्लांट, ठीक है। एनिमल में उन्होंने, एनिमल में जो जो रखा वो हम बाद में देखते हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर सब गोच पोच हो जाएगा, ऐसे इसलिए देखते हैं कि इसमें प्लांट है।
अब प्लांटी किंगडम में उन्होंने क्या रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी सब को रख दिया। आप खुद सोचिए कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और सबको उन्होंने 2 ही पार्ट में बांटा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या सिर्फ एनिमल और प्लांट है पूरे अर्थ में? पूरे अर्थ में सिर्फ एनिमल और प्लांट नहीं हो सकता है, और उन्होंने सिर्फ 2 ही कैटेगरी में डिवाइड किया पूरे ऑर्गेनिज्म को, तो ये तो होना ही था कि अनप्योर होगा, एनिमल भी प्योर नहीं होगा एंड प्लांटी भी प्योर नहीं होगा। लेकिन होगा, उन्होंने ग्रुपिंग तो फर्स्ट किया, इसलिए फर्स्ट ग्रुपिंग करने वाले जो थे प्लांट किंगडम एंड एनिमल को, वो थे लीनियस। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किया, लेकिन वो क्या था, अनप्योर था। क्यों था? क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी तीनों को उन्होंने इस प्लांट में ही रख दिया, जिसकी वजह से ये क्या था, अनप्योर था। अब आते हैं हम लास्ट वाले किंगडम पर, सॉरी ग्रुपिंग मेथड किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 क्लास किंगडम। इन्होंने ही 5 क्लास किंगडम। अब 3, 4 में फिर क्या गया, उसमें बस निकाला गया 3rd क्लास किंगडम में। ये हुआ 3 क्लास किंगडम। 2 क्लास, जब 3rd क्लास किंगडम आया, तो मोनेरा को हटा दिया गया प्लांट से। फिर 4th क्लास किंगडम में प्रोटिस्टा को हटा दिया गया, तो ये धीरे धीरे प्योर होने लगा। दैट मीन्स कि टाइम के साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं, और जैसे जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके रिसर्च के आधार पर कि वो कैसे अलग है एक दूसरे से, उसके आधार पर धीरे धीरे इनको मतलब कि अलग होते गए, इसको अलग करा गया। तो सबसे पहले मोनेरा को 3rd क्लास किंगडम में हटाया गया, 4th क्लास किंगडम में प्रोटिस्टा को हटा दिया गया प्लांट से, एंड लास्ट में 5th क्लास किंगडम में प्लांट से फंगी को अलग कर प्योरली 5 क्लास किंगडम में डिवाइड किया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि टाइम के हिसाब से ये चेंज होता जा रहा था, मतलब ये 1, 2 से 5 तक आने में बहुत सारे चेंजेस हुए, और ये चेंजेस अभी रुक जाएंगे इसका भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आएगा, ऐसा नहीं है कि वो साइंटिस्ट से कोई और ज़्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट नहीं आएंगे, वो भी रिसर्च करेंगे, उसके आधार पर भी हो सकता है कुछ चेंजेस हो। तो इसीलिए 5 क्लास किंगडम भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वक्त के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज होंगे। साइंटिस्ट जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे वो रिसर्च करेंगे, उनके आधार पर ये क्यों 5 क्लास किंगडम है, ये भी चेंज होगा। तो वक्त के हिसाब से ये चेंज होते रहेगा, लेकिन अभी तक 5 क्लास किंगडम मान्य है, तो हम इसी को मानते हैं। अब आते हैं प्लांट किंगडम में, अब घुसते हैं प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। अब हम देख लिए कि प्लांट किंगडम बना कैसे, यूनिसेलुलर से प्लांट कैसे बना वो हम देख चुके हैं। फिर प्लांट किंगडम कैसे बना वो भी हम देख चुके हैं कि प्लांट किंगडम कैसे कैसे बना। अब हम देखते हैं प्लांट किंगडम के अंदर इंटर करते हैं। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। प्लांट तो 1, 2 है नहीं, पूरे अर्थ में पूरा आप एक जगह खड़े होकर अपने चारों ओर देखिएगा तो सेम तरह का प्लांट नहीं दिखेगा, बहुत टाइप का प्लांट है। तो प्लांट किंगडम को क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई रूल तो होना चाहिए, कोई तो दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कलर चूज कर रहे हैं, कलर पेन्स है बहुत सारे, आपके माइंड में होगा कि अच्छा रेड वाले पेन सारे हम एक बॉक्स में रखेंगे, ग्रीन वाले एक बॉक्स में रखेंगे। दिमाग में आपका कुछ तो होगा कि अच्छा हम कलर से चूज कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये सेट कर दिया जाए कि आप जो है सारे कैप वाले पेन को एक जगह रखिए और जो जिसके कैप नहीं है उसको अलग जगह रखिए, तो क्या हुआ, तब सब्जेक्ट चेंज हुआ कि आप कैप के आधार पर उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो प्लांट को कैसे डिवाइड किया गया, प्लांट का भी जो और स्मॉल ग्रुप्स में बांटा गया उसको, तो कैसे बांटा जाए, क्योंकि किंगडम लार्ज ग्रुप है, स्पेसीज तक हम लोग को पहुंचना है, तो स्मॉल ग्रुप्स में कैसे उसको डिवाइड किया गया। तो कुछ तो आधार होगा, जैसे आप कलर के आधार पर या कैप के आधार पर पेन को डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या आधार था कि प्लांट को डिवाइड किया गया। तो प्लांट को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले था आर्टिफिशियल सिस्टम, जो कि एरिस्टोटल एंड लिनियस ने दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम होता है ऊपरी आधार पर, जो फिजिकल आपको दिख रहा है, ऊपरी क्या बोल रंग रूप जो आपको दिख रहा है, उसका कलर कैसा है, उसका हाइट कैसा है, उसका वो कैसे चल रहा है, उसको लोकोमोशन, प्लांट में लोकोमोशन तो है नहीं, फिर भी अब प्लांट किंगडम में हम जब अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा कि लोकोमोशन भी है।
उसमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं जो कि चलते भी हैं। तो फिर चलिए अभी देखते हैं कि पहचानते कैसे हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के आधार पर हम प्लांट को डिवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब बाहरी रंग रूप, वो बाहर से कैसा दिख रहा है उस आधार पर हम प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोला जाता है। नेचुरल सिस्टम मतलब वो इंटरनली कैसा है, थोड़ा सा अंदर घुसते हैं। सबसे पहले हम किसी को जानने के लिए हेलो हाय करते हैं, उसके बाद फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, देन फिर आना जाना अपना रिश्तेदार जैसा बन जाता है ना। तो उसी टाइप से आर्टिफिशियल सिस्टम से बाहर देख के ग्रुपिंग किया गया। अब अचानक से आप किसी से रिश्तेदारी तो नहीं जोड़ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आर्टिफिशियल जब सबसे पहले मान लीजिए ग्रुपिंग किया गया, तो सबसे पहले उसका बाहरी रूप देखा गया जो आर्टिफिशियल है, एंड देन आप थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, मतलब अब हाथ मिलाना, आना जाना, खाना, इतना सा होगा। तो वो क्या होता है नेचुरल सिस्टम, मतलब सेल वॉल तक पहुंचा गया। सेल वॉल कैसा है, उसके बाद न्यूक्लियस कैसा है, सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं, ये सब देखा गया। मतलब इंटरनली घुसकर जो उसके कैरेक्टर था, इंटरनल कैरेक्टर, उसके आधार पर ग्रुपिंग किया गया नेचुरल सिस्टम में। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम इवोल्यूशन के आधार पर, मतलब वो पूरा घुल मिल गया, वो रिश्तेदार जैसा बन गया, उस टाइप का आप सोच सकते हैं कि अब ये रिश्तेदार बन गया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या होता है कि इसमें अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसे हो रहा है, फिर उसमें क्रोमोसोम्स कैसे हैं, मतलब इतने अंदर पूरा डीपली वो इवोल्यूशन से लेकर उसके केमिकल रिएक्शंस, फिर क्रोमोसोम कैसे सेट है, कैसे बाइंड करते हैं, उस आधार पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है। इतना क्लियर हो गया कि प्लांट किंगडम का। हालांकि ये सब जो है ये इंट्रोडक्शन है बस कि क्या क्या है प्लांट में। प्लांट का पूरा किंगडम में स्टार्टिंग से हम अगर शुरू करें और लास्ट तक जाएं तो बहुत डीप हो जाता है, इसीलिए हम सोचे कि पहले एक बार इंट्रोडक्शन क्लास देना जरूरी होता है, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है क्या चीज़ प्लांट किंगडम। तो इसीलिए हम उतना डीप तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पूरा अंदाजा इस वीडियो से पक्का होगा। तो फाइलोजेनेटिक में क्या हो गया, पूरा इंटरनल तक घुस गया। अब आते हैं, ये तो देख लिए कि कैसे करना है ग्रुपिंग कैसे किस आधार पर करना है वो देख लिए। अब देख लिए जब, तो अब कर देंगे ग्रुपिंग। हम तो जानते हैं कि किस आधार पर ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग कैसे किया गया, उस ग्रुप का नाम क्या क्या रखा गया, जो स्मॉल ये तो है उसका टाइप कि किस आधार पर करना है। अब क्या क्या ग्रुप क्या गया, उसका क्या नाम है वो देखते हैं। तो प्लांट किंगडम का दो ग्रुप में बांटा गया, एक तो है क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में इसको डिवाइड किया गया, एंड फेनेरोगैमी को स्पर्मेटोफाइटा में डिवाइड किया गया, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा। लेकिन स्पर्मेटोफाइटा को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इतना ही हम लोग को प्लांट किंगडम में पढ़ना है, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का 2 टाइप ये पढ़ना है, मतलब ये हुआ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। बस इतना पढ़ना है, इसी में पूरा प्लांट किंगडम खत्म है। इसके बाद थोड़ा सा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, तो इसके बारे में बेसिक आइडिया थोड़ा सा दे देते हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है। थैलोफाइटा अलगी है। अलगी मतलब जब कोई बच्चा किसी आदमी को जानना स्टार्ट करते हैं, तो क्या पहले वो कैसा जन्म कैसा हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हम जानना स्टार्ट करते हैं। जीवनी लिखने के लिए किसी का, ऐसे नॉर्मली फ्रेंडशिप करने के लिए उतना डिटेल तो नहीं जाते हैं, लेकिन जीवनी मान लीजिए आप किसी का लिख रहे हैं, तो उसके जन्म से लेकर आपको मृत्यु तक जानना होगा। तो अब थैलोफाइटा क्या है, वो स्मॉल से, जैसे हम लोग का जन्म यूनिसेलुलर से लेकर, फिर यूनिसेलुलर मान लीजिए सेल, ठीक है, सेल है, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ह्यूमन बॉडी बना। उसी टाइप से अलगी, अलगी क्या है, स्मॉलेस्ट जो प्लांट ग्रुप है, मतलब स्मॉलेस्ट प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लांट अलगी है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब इतना बड़ा बच्चा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, ऐसे इस टाइप का।
इस टाइप से है। मतलब अलगी वो ग्रुप है जो बहुत स्मॉलेस्ट है प्लांट में, फिर ब्रायोफाइटा जो उससे थोड़े से बड़े हुए, फिर टेरिडोफाइटा जो उससे थोड़े से बड़े हुए, फिर स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म वो एक ग्रुप है जिसमें कि सीड जो है वो नेकेड है, वो फ्रूट में कवर नहीं है, सिर्फ सीड है, वो सीड ग्रो करता है, प्लांट होता है, फिर वो सीड ऐसे ही नेकेड सीड है, मीन्स वो फ्रूट वाले नहीं है जिसमें फ्रूट ना हो, सिर्फ सीड हो। वैसे प्लांट जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म जिसमें कि फ्रूट के अंदर होता है, जैसे मैंगो हो गया, लीची हो गया, ये सब क्या एंजियोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म में वैसे ऐसे में आएगा, इसमें अशोक का पेड़ आ सकता है इसमें, क्योंकि वो भी क्या है, सिर्फ फ्रूटलेस नेकेड सीड है, ठीक है। थैलोफाइटा। अब अलगी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जो कि ये सब फिर से डिटेल से पढ़ना ही है तो थोड़ा सा बेसिक इसमें दे देते हैं कि अलगी क्या है। अलगी फुल्ली इक्वेटिक है, ये पानी में रहने वाले, जैसे कि एम्फीबिया, ये रेप्टाइल्स, फिर ह्यूमन तक आने से पहले ये सब था ना, पहले तो यूनिसेलुलर पानी में था। ऐसा कहानी, लाइफ का कहानी पढ़ने से क्या पता चलता है कि पहले पानी में था, फिर धीरे धीरे वो रेप्टाइल बन के, पहले एम्फीबिया, अच्छा पानी में यूनिसेलुलर था, फिर एम्फीबिया बना, वो धीरे धीरे लैंड एंड पानी दोनों में कनेक्टिंग लिंक बनाने लगा, फिर रेप्टाइल हो गया, फिर एब्स हो गया, मतलब उड़ने वाले हो गए। तो इस टाइप से जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ भी वैसे ही हो रहा है कि अलगी जो है वो फुली इक्वेटिक है, वो पानी में ही रहता है। और देन ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा ये एम्फीबिया बोला जाता है इसको, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया, मतलब ये प्लांट्स पानी से जो है थोड़ा सा उठ चुका है, ब्रायोफाइटा जो है पानी से थोड़ा सा उठ चुका है, और अब ये सैडेड, अब पानी से डायरेक्ट तो ऊपर उठ के रेगिस्तान में तो जा नहीं सकता, जी नहीं सकता वो। अब सोचिए धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा, एक बैग आप सोचिएगा इक्वेटिक से जाके वो पहुंच जाएगा रेगिस्तान में, वहां जी लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्या है, अलगी जो है वो फुली एक्वेटिक था। अब ब्रायोफाइटा में वो एम्फीबिया बोला गया इसको, प्लांट किंगडम का। तो ये क्या, सैडेड एरिया में, सैडेड एरिया में ये लैंड में जिंदा तो रह सकता था, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इसको पानी की जरूरी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेढक है, वो भी तो एम्फीबिया है, वो तो लैंड में रह सकता है, लेकिन उसको भी फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। उसी टाइप से ब्रायोफाइटा जस्ट लाइक मेढक, ये क्या करता है, ये भी रह तो लैंड में सकता है, सैडेड एरिया में, बहुत ज्यादा धूप में नहीं, सैडेड में, लेकिन इसको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। फिर टेरिडोफाइटा, अब सोचिए एम्फीबिया के बाद क्या आता है, रेप्टाइल, इसको भी रेप्टाइल ही बोला जाता है, प्लांट किंगडम का रेप्टाइल। तो ये थोड़ा सा और बड़ा होता है, ठीक है। फर्न्स वगैरह सब इसमें आते हैं टेरिडोफाइटा में, जो कि सैडेड में पाए जाते हैं। कुछ कुछ उसके ऐसे स्पेसीज होते हैं जो कि थोड़ा बहुत धूप में भी रह लेते हैं, तो वो क्या है, टेरिडोफाइटा, मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिर आया स्पर्मेटोफाइटा का जिम्नोस्पर्म, मतलब अब सीड बनने लगा, सीड बनना तो स्टार्ट हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड बना, फ्रूट नहीं बना अभी तक। देन एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी बनने लगा और उसके अंदर सीड होने लगा। ये होता है यहाँ से यहाँ तक की कहानी, जिसमें अलगी में हम पढ़ेंगे रेड अलगी, फिर ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, ये सब पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा में भी उसके टाइप्स हैं, टेरिडोफाइटा में एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, सबको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन एक कहानी हो गया यहाँ कि वो यूनिसेलुलर से कैसे प्लांट में आया, फिर प्लांट में हम देखें कि उसका ग्रुपिंग कैसे, कौन कौन क्या लिनियर्स ने किया। फिर आर.एच. व्हिटेकर लिनियर्स के द्वारा 2 पार्ट में था, लेकिन अनप्योर में था, ठीक है। प्लांट किंगडम क्या था, यहाँ अनप्योर था, आर.एच. व्हिटेकर तक आते आते ये प्योर हो गया। फिर प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया, आधार था आर्टिफिशियल, मतलब ऊपरी, नेचुरल मतलब अंदर, थोड़ा सा अंदर घुसा, और फाइलोजेनेटिक मतलब पूरा अंदर घुस के पूरा डिटेल्स, उसका केमिकल्स वगैरह, केमिकल कंपोजिशंस, उसके केमिकल्स रिएक्शन वगैरह सब के आधार पर ग्रुपिंग किया जाने लगा। अब फिर हम देखें प्लांट के उस ग्रुप का नाम क्या है। उस ग्रुप का नाम, एक का नाम था क्रिप्टोगेमी, दूसरा का फिनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंड फेनेरोगेमी को जो है स्पर्मेटोफाइटा में डिवाइड किया। फिर स्पर्मेटोफाइटा फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आपको इसका भी अंदाजा हो गया कि ये कैसे बढ़ रहा है। थैलोफाइटा मीन्स अलगी, थैलोफाइटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका बॉडी का परफेक्ट शेप नहीं है,
यहाँ भी इसका बॉडी का शेप नहीं था, फिर यहाँ भी इसका बॉडी का परफेक्ट शेप नहीं था, यहाँ से थोड़ा बहुत शेप आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ थोड़ा बहुत बॉडी का शेप स्टार्ट आने लगा। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, आपको पता है स्पर्मेटोफाइटा में दोनों क्यों रखा गया, मतलब इसी का पार्ट है, तो दैट मीन्स इतना तो पता है कि ये स्पर्मेटोफाइटा में आते आते ये, जैसा हम लोग ट्री को जानते हैं, जैसे मैंगो का ट्री और ये ट्री का फुल्ली रूप ले चुका था। जिम्नोस्पर्म एंड स्पर्मेटोफाइटा में जो भी प्लांट है तो वो कंप्लीटली प्लांट है, बस फर्क सिर्फ इसको टू पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि कुछ में सीड जो नेकेड थे, कुछ फ्रूट के थे, इसीलिए इसको रखा गया। नहीं तो ये स्पर्मेटोफाइटा में आता थे प्लांट फुल्ली अपना रूप ले चुका था, ठीक है। तो फिर तो अब डिटेल से पढ़ना ही होगा। तो इस कहानी को अब प्लांट किंगडम कैसे हुआ वो तो हम समझ गए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को फुल्ली, एक ग्रुप को डिटेल्स, ठीक है, पढ़ेंगे। सबसे पहले अलगी, तो नेक्स्ट क्लास में अलगी पढ़ते हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।